नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दोईपान बोस और आज के वीडियो में हम एक स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आज के वर्ल्ड में सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सुपर पावर जैसा है, जिसको आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और वो स्किल है फोकस। तो आज के वर्ल्ड में ना हम इस फोकस को खोते चले जा रहे हैं। तो मैं अपने अप्लाई किए हुए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का नंबर 1 पॉइंट है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो आज के वर्ल्ड में ना हम चारों तरफ से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से घिरे होते हैं, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में जब हमारे मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना डिस्ट्रैक्टिंग होता है ये हम सबको मालूम है। तो करना क्या है, सिंपल। अगर हम हमारे लैपटॉप या फिर टैबलेट से क्लासेस कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो फोन को स्विच ऑफ करके किसी दूसरे रूम में रख देना। और कुछ वेबसाइट ब्लॉकिंग एप्स होते हैं जैसे कि फोकल फिल्टर, उनसे हम हमारे सारे डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर हम हमारे फोन से काम कर रहे हैं तो उस वक्त के लिए हम जो सारे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स है उनके नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, उनको ब्लॉक कर दें उस वक्त के लिए। जब हो जाए हमारा काम तब हम फिर से उनको इनेबल कर दें। हमारा दूसरा पॉइंट है लिमिट योर फोकस। तो आज के वर्ल्ड में हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे काम करें एक ही वक्त पे। हम मल्टीटास्क करना चाहते हैं। अब ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टी फोकस नहीं होता। हम एक वक्त पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। हम हर रोज सुबह को एक फिक्स टाइम टेबल बनाए जिसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और उसमें कुछ फिक्स स्लॉट्स रखे। लाइक एक घंटे में मैं ये करूंगा, दूसरे घंटे में दूसरा काम करूंगा, तीसरे घंटे में तीसरा काम करूंगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो जब हम एक काम करेंगे हमारा पूरा फोकस रहेगा उसी पे और हम हमारा बेस्ट देंगे उस पर और किसी भी डिस्ट्रैक्शन पे नहीं फंसेंगे। फिर हम जब दूसरा काम करेंगे हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। दिन के एंड में आप देखेंगे कि आप दिन में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहे, आपने बहुत सारे काम किए और उनमें आप बहुत ही ज्यादा फोकस रहे। हमारा नंबर 3 टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। तो ये टेक्निक बहुत लोग जानते हैं लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं। हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तब हम सोचते हैं कि हम 4 से 5 घंटा बिना किसी ब्रेक के पढ़ेंगे और थोड़ी देर तक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा फोकस टूटने लग जाता है और वो 4 से 5 घंटा तो क्या, हम 1 घंटा भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। इसका मेन रीजन है हमारा अटेंशन स्पैन। हम सबका अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है और उस वक्त तक हम एक चीज पे फोकस कर सकते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। जब हम पढ़ने बैठे तब हम एक टाइमर लगा दें और जितनी देर तक हम पूरे फोकस के साथ पढ़ सकते हैं उतनी देर तक टाइमर चलेगा। जब हम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाए तब टाइमर को बंद कर दीजिए। तो सोचिए आपका ये टाइम है 20 मिनट। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठेंगे तब आप 20 मिनट तक पढ़िए और उसके बाद 5 से 6 मिनट का एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद अब फिर से पढ़ने बैठ जाइए 20 मिनट तक। इसको हम कहते हैं पोमोडोरो सेशंस। और ऐसे 3-4 या फिर 5-6 पोमोडोरो सेशन के बाद आप एक बड़ा ब्रेक लीजिए से आधा घंटा। और एक चीज जो ध्यान में रखना है कि वो 5 से 6 मिनट के जो ब्रेक्स है उनमें आप कोई भी एडिक्टिव चीज ना करें, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल यूजेज, वीडियो गेम्स या फिर ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपको फिर से पढ़ने बैठने से मोटिवेट ना करे। हमारा चौथा टेक्निक है ट्रेन योर ब्रेन। तो फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में हम बहुत सुनते हैं, हम बहुत सोचते हैं, लेकिन ब्रेन को ट्रेन करने के बारे में बहुत ही कम सुनते और सोचते हैं। लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फिजिकल फिटनेस। तो और कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये बच्चों का चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस सारे एजेस के लिए होते हैं। तो ब्रेन ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे वेज है, जैसे कि आप पजल, रीडल, सुडोकू ये सब सॉल्व कर सकते हैं। आप चेस, मोनोपोली ऐसे गेम्स खेल सकते हैं। और ऐसे की कुछ वीडियो गेम्स भी होते हैं जो आपको कॉन्शियसली डिसीजंस लेने में फोर्स करते हैं और आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। आप वो वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखना है कि ये सभी चीज आपको एक लिमिट में करना है। अगर ये चीज आपके लिमिट से बाहर चला गया तो वो एडिक्शन बन जाता है, जो कि सही नहीं है। तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए इस चीज और अप्लाई करके देखिए। हमारा नंबर 5 टेक्निक है इंप्रूव योर स्लीप। तो आज के वर्ल्ड में हम अगर किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, वो है हमारा नींद। तो कितनी देर तक सोना है, कब से कब तक सोना है, इस बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। लेकिन जो चीज मैं बोलने वाला हूं वो ये है कि आप क्वांटिटी से ज्यादा आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप कम समय में ज्यादा गहरी नींद लेते
तो आप दिन भर ज्यादा फोकस फील करेंगे अगर आपका क्वालिटी कम होगा लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होगा उससे। और जितना ही गहरा आपका नींद होगा उतना ही रिफ्रेश आप दिन भर रहेंगे, और एक रिफ्रेश्ड और रिलैक्स मन सबसे ज्यादा फोकस कर सकता है। तो अपने नींद के क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। हमारा नंबर 6 जो पॉइंट है इसने मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा एक इंपैक्ट रखा है, जो कि है डाइट एंड एक्सरसाइज। तो पहले जब मैं पीजी में रहा करता था तब मैं ऑलमोस्ट हर रोज स्विगी जोमेटो यहाँ से ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खाता था फास्ट फूड। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट शायद मेरे ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली मैं हर रोज हर दिन ऑलमोस्ट सारा दिन मैं लेजी और पूरा फोकस के बिना रहता था। तो जब मैंने घर आके मेरा डाइट थोड़ा सही किया और हर रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और थोड़ा वॉकिंग करता रहा, तब मैंने एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा कि मेरे एनर्जी लेवल्स और जो फोकस का लेवल है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। तो ये आप भी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर यू आर व्हाट यू ईट। और ये एक अकेला पॉइंट है जो आपके फोकस और आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत ही बोरिंग सा वर्ड और प्रोसेस लगता है, मेरे को भी लगता था, लेकिन इसको आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट दिन में 1 से 2 बार ट्राई करके देखिए और देखिए आपका फोकस लेवल कहां से कहां होता है। अब माइंडफुलनेस बहुत ही सिंपल होता है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको ब्रेथ पे फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं। अब जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तब आपका मन ब्रीदिंग से किसी और थॉट की तरह चलना शुरू कर देता है। आपको करना इतना है कि उस थॉट से कॉन्शियसली आपके ब्रीदिंग में वापस आना है। तो ये आपको सिखाता है प्रेजेंट में रहना। और जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद, तब आप कोई अगर काम कर रहे हैं और किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपका मन चला जाता है, तो आप कॉन्शियसली उस डिस्ट्रैक्शन से फिर से अपने काम पे वापस आ सकते हैं। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। हमारा अगला पॉइंट है नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताना। अभी इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब चीजें सही हुआ करते थे तब अगर मैं स्ट्रेस में रहता था या फिर मैं फोकस नहीं कर पाता था, तो मैं घर से या पीजी से 5 से 10 मिनट के लिए बाहर चला जाता था, किसी पार्क या फिर ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां से 5-10 मिनट घूम के आ जाता था। अब जब आप नेचर के साथ टाइम बिताते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश और रिलैक्स फील करते हैं और आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। फिर अब जब घर आके पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन फिर से पूरे फोकस के साथ पढ़ सकता है। लेकिन इस चीज को तभी ट्राई करना जब सब कंट्रोल में आ जाए, सिचुएशन सही हो जाए। अभी इस चीज को ट्राई मत ही करना। हमारा अगला पॉइंट है म्यूजिक। तब म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी लाइफ में, और आप किस तरह का गाना सुनते हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है आपके प्रोडक्टिविटी को। तो जब आप रेस्ट ले तो आप ऐसा गाना सुनिए जो आपके मन को शांत कर दे। और म्यूजिक कभी कभी आपको एक छोटा सा बूस्ट देता है, आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट दे सकता है। अगर आप किसी काम करने से पहले आप कोई अच्छा मोटिवेशनल गाना सुने या फिर कोई भी अच्छा गाना जो आपको बूस्ट दे सके। और एक जो चीज मैं पर्सनली ट्राई करता हूं, ये मैंने अपने रूममेट से सीखा है, वो है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं तब मैं बाइनोरल बीच सुनना पसंद करता हूं। ये बाहर के जो साउंड्स है जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको ब्लॉक करता है और मेरे को फोकस में रहने में हेल्प करता है। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाइनोरल बीट्स आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। और आ जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, जो कि है कंसंट्रेशन वर्कआउट या फिर आपका हॉबीज। तो जब हमको फ्री टाइम मिलता है हम उस वक्त को डेडिकेट कर सकते हैं उन कामों के लिए जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है और हमको करने में मजा भी आता है। जैसे कि हम फ्री टाइम में ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या फिर बजा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम है। आप कैच प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जब सही होगा तब आप बाहर जाके आउटडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इन सभी चीजों में हम क्या करते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इनमें हमको इंटरेस्ट भी होता है और इनसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होता है। तो जब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तब हमारा ब्रेन किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेगा, क्योंकि हमको इसमें अच्छा लगता है, इसमें हमको इंटरेस्ट आता है, और इससे हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव भी होता रहेगा और धीरे धीरे हम इस कंसंट्रेशन को हमारे दूसरे कामों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जरूर कीजिए अपने फ्री टाइम में। ये 10 टिप्स ये सभी के सभी मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं किसी भी काम में फोकस रहने के लिए या फिर मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। तो ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिए और आशा करता हूं ये आपको भी बहुत ही हेल्प करेंगे। आपके पास अगर कोई दूसरा टिप है तो वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन है तो वो भी जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि
मैं किसी टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं तो वो भी जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। सभी सेफ रहिए। तब तक के लिए बाय।